Hey students, now we are going to discuss the next exercise of trigonometry, that is 3.2. देखो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में क्या आपके पास हम सबसे पहले बात करते हैं क्वाड्रेंट से रिगार्डिंग। हमें पता है ग्राफ में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सभी को पता है इसके बारे में। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, हमें बता देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 0 से लेके 90 तक, मिनिमम 0 मैक्सिमम 90। तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल वेरीज फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री। इन सेकंड क्वाड्रेंट एंगल वेरीज फ्रॉम 90 टू 180। देखो ये 90 है, यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा 180। देखो आपके पास होता है क्या स्टूडेंट, इस लाइन को बोलते हैं 0 डिग्री की लाइन। दिस इज 90 डिग्री, 90 में 90 ऐड करोगे दिस इज 180 डिग्री लाइन। ये होती है 180 डिग्री की लाइन आपके पास। 180 में आप 90 ऐड करोगे दिस इज 270 लाइन, और 270 में आप 90 ऐड करोगे दिस इज 360 या 0 डिग्री लाइन और 360 लाइन। क्लियर। तो यहाँ पे सेकंड में एंगल वेरी करता है 90 टू 180। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से लेके 270 के बीच में, थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल लाई करता है 180 टू 270 डिग्री। एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा वेरीज फ्रॉम 270 टू 360 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एंगल लाई कर रहा है 0 से 90, सेकंड में 90 टू 180, थर्ड में 180 टू 270 एंड फोर्थ में 270 टू 360। थोड़ा सा और डिटेल इसकी मैं क्वेश्चन में आपको कराऊंगा। साथ में एक चीज़ और देखो, यहाँ पे हमें पता है हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, टेन का उल्टा कोट थीटा, कोस का उल्टा सेकेंड थीटा, एंड साइन का अपोजिट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोसेकेंड थीटा। स्टूडेंट्स, अब इनकी जो वैल्यू होगी, अगर आपका एंगल 0 टू 90 के बीच में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका एंगल लाई कर रहा है, तो इनकी जो वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। समझ आया? तो इसकी वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, हमेशा पॉजिटिव आएगी आपके पास, अगर आपका एंगल कहाँ पे है, 0 से 90 के बीच में है। इसको याद कैसे रखना है, एक तरीका याद रख लो। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। क्लियर। देखो ए स्टैंड मीन्स ऑल पॉजिटिव, ए स्टैंड मीन्स ऑल पॉजिटिव। सभी एंगल क्या होंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके, पॉजिटिव होंगे। यहाँ एस का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, एस स्टैंड फॉर साइन थीटा और इसका उल्टा कोसेकेंड थीटा। ये दोनों एंगल पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी एंगल क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे आपके पास। टी स्टैंड फॉर टेन थीटा एंड अपोजिट क्या आएगा, कोट थीटा। ये हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, एंड रिमेनिंग ऑल एंगल्स आर नेगेटिव। अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ क्या आ रहा है, सी आ रहा है आपके पास। सी का मतलब क्या बना, सी स्टैंड फॉर कोस थीटा एंड उल्टा क्या आएगा, सेकेंड थीटा। दिस टू एंगल आर पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी एंगल पॉजिटिव होंगे, सेकंड में साइन और उसका अपोजिट कोसेकेंड पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा एंड अपोजिट कोट थीटा आर पॉजिटिव, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। फोर्थ में कोस पॉजिटिव होगा, सेकेंड पॉजिटिव होगा, रिमेनिंग ऑल आर नेगेटिव। अब देखो स्टूडेंट्स, धीरे धीरे इसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे, इस एग्जाम्पल भी देखेंगे। आपने 10th क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी, साइन 90 माइनस थीटा चेंज हो जाता है कोस थीटा में। कोस 90 माइनस थीटा कन्वर्ट इनटू साइन थीटा। ये हम पढ़ चुके हैं इन 10th स्टैंडर्ड। स्टूडेंट्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में कराया था कि हम 180 को क्या लिखते हैं, पाई से लिखते हैं। 90 को कैसे लिखेंगे, पाई बाई 2 से। 60 को लिखेंगे हम पाई बाई 3 से। 45 को लिखेंगे हम पाई बाई 4 से। 30 को लिखेंगे हम पाई बाई 6 से, क्योंकि 180 वाली पाई होती है। 180 बाई 2 90, 180 बाई 3 60, 180 बाई 4 45, 180 बाई 6 30। ठीक है, तो इसका मतलब 90 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा। एंड कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। सिमिलरली स्टूडेंट, सीकेंट पाई बाई 2 माइनस थीटा इज कोसेकेंट थीटा एंड कोसेकेंट पाई बाई 2 माइनस थीटा इज
सीकेंट थीटा. 10 π/2 minus theta is cot theta and cot π/2 minus theta is tan theta. देखो स्टूडेंट्स, होता क्या है इसके अंदर, अगर हम ध्यान से देखिए ये 90 है. अगर आपके पास 90 का ओड मल्टीपल हो, 1 हो यहाँ पे, 3 हो, 5 हो, तो हमेशा साइन चेंज होगा कोस में. कब होगा? 90 डिग्री हो या 90 का ओड मल्टीपल हो, 3 हो जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, हमेशा साइन चेंज होगा कोस में, कोस चेंज होगा साइन में. सीकेंट कोसिकेंट में और कोसिकेंट सीकेंट में, टेन कोट में और कोट टेन में. ये हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में भी. ठीक है, ओड मल्टीपल पे अगर यहाँ पे 3π/2 होता ना तब भी चेंज होगा, बट अगर 2π/2 2 से 2 कट गया, पाई बन गया, उस केस में एंगल चेंज नहीं होता. अब देखो यहाँ पे होगा क्या. अगर मैं आपसे पूछूँ क्वाड्रेंट कौन सा है, 90 में से कुछ माइनस कर रहे हो आप, 90 माइनस थीटा. अगर हम 90 में से कुछ कम करेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट. और फर्स्ट में सभी एंगल क्या होते हैं? पॉजिटिव, इसलिए ऑल आर पॉजिटिव. अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं, देखो ध्यान से, अगर मैं ऐसे लिखता हूं साइन, देखो स्टूडेंट्स होगा क्या इसके अंदर. अब अगर हम बात करें साइन π/2 प्लस थीटा है, तो हमें पता है साइन चेंज होता है कोस थीटा में, तो यहाँ क्या आएगा आपके पास? कोस थीटा. क्लियर? कोस π/2 प्लस थीटा, कोस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, साइन थीटा. tan π/2 प्लस थीटा, tan चेंज इनटू कोट थीटा, एंड कोट π/2 प्लस थीटा, इट चेंज इनटू tan थीटा. सेकेंड चेंज इनटू कोसिकेंट थीटा एंड कोसिकेंट चेंज इनटू सीकेंट थीटा. ठीक है, आपको मैंने बताया था 90 डिग्री का मल्टीपल है, तो आपके पास क्या हो जाएगा? साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में. बट प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? यहाँ क्वाड्रेंट चेक करो. आप 90 में कुछ ऐड कर रहे हो. अगर हम 90 में कुछ ऐड करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे? सेकंड में जाएंगे. और हमें पता है सेकंड में क्या होता है? आफ्टर स्कूल, स्कूल मतलब साइन और कोसिकेंट तो पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव आएंगे. और हमें ध्यान रखना, बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो इसको देखते हैं साइन और कोसिकेंट. हमें यहाँ नहीं देखना, हमें देखना है जिसको हम चेंज कर रहे हैं. एक साइन ये रहा, एक कोसिकेंट ये रहा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी बीच वाले सारे नेगेटिव होंगे, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लियर हुआ? इस साइड नहीं देखना आपने, सेकंड क्वाड्रेंट में तो है पता है 2 एंगल पॉजिटिव होंगे आफ्टर स्कूल्स, एस मतलब साइन एंड अपोजिट कोसिकेंट. बट कौन से होगा कुछ साइन और कोसिकेंट जिसको हम चेंज कर रहे हैं? हमें इन दोनों को देखना है. ये साइन कोस में चेंज हो रहा है बट पॉजिटिव होगा, कोस साइन में चेंज हो रहा है, कोस तो हमेशा क्या होता है? नेगेटिव. टेन कोट में चेंज हो रहा है, ये भी क्या होता है? नेगेटिव. एंड कोट टेन में चेंज हो रहा है, ये भी क्या होगा? नेगेटिव. सीकेंट कोसिकेंट में चेंज हो रहा है, ये भी नेगेटिव. कोसिकेंट सीकेंट में चेंज हो रहा है, बट कोसिकेंट क्या होता है? पॉजिटिव. अगर मैं लिखता हूँ साइन पाई माइनस थीटा, देखो 180 आ गया, पाई में चेंज नहीं होता, साइन का साइन रहेगा. साइन पाई माइनस थीटा विल बी साइन थीटा, कोस पाई माइनस थीटा विल बी कोस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा विल बी टेन थीटा, कोट पाई माइनस थीटा कोट थीटा, सेकेंड पाई माइनस थीटा सेकेंड थीटा, एंड दिस इज कोसिकेंट थीटा. सिमिलरली देखते रहो, अभी यहाँ पे चेंज, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा स्टूडेंट, ये बनाना सिखा रहा हूँ, सीखना, इसको समझना, याद नहीं होंगी चीज़ें. पाई पे है, साइन का साइन रहेगा, कोस का कोस रहेगा, टेन का टेन रहेगा, कोट का कोट रहेगा, सीकेंट का सीकेंट रहेगा, कोसिकेंट का कोसिकेंट रहेगा. बट अब बात करते हैं साइन की, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा. 180 में से कुछ माइनस कर रहे हो, पाई की लाइन ये रही 180 की, इसमें से कुछ माइनस कर रहे हो, कौन सा क्वाड्रेंट आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट. ये सेकंड में है, कौन कौन से पॉजिटिव होंगे? साइन पॉजिटिव होगा और कोसिकेंट पॉजिटिव होगा, बीच वाले सारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव. बट अगर इसकी बात करें हम, ये क्या है? 180 में कुछ ऐड कर रहे हो, 180 प्लस थीटा, 180 में आप कुछ ऐड कर रहे हो, कौन सा क्वाड्रेंट जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो साइन 180 प्लस थीटा, साइन थीटा तो रहेगा, बट थर्ड क्वाड्रेंट में पता है 10t आफ्टर स्कूल 2 मतलब 10 पॉजिटिव एंड उसका अपोजिट कोट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव. क्लियर? तो ये बनेंगे इनके फॉर्मूलेस. होप आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स. जब हम क्वेश्चन करेंगे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. हम कुछ क्वेश्चन देख भी लेते हैं अभी भी इस वीडियो के अंदर. फॉर एग्जाम्पल 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं स्टूडेंट्स. आपको क्वेश्चन क्या बोला गया? कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ ऑल 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस if cos x is equal to -1/2 and x lies in थर्ड क्वाड्रेंट. देखो सुनो ध्यान से सभी. थर्ड क्वाड्रेंट बोल रहा है, मुझे पता थर्ड क्वाड्रेंट में दो ही पॉजिटिव होते हैं, टेन थीटा एंड कोट थीटा.
बाकी सारे तो नेगेटिव ही होते हैं, इसलिए कोस तो नेगेटिव होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो कैसे लिखते हैं, हमें पता है कोस एक्स की वैल्यू हमारे पास आ रही है 1/2, -1/2 आ रही है, वो नेगेटिव साइन आ रहा है बिकॉज ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट, उसको हमें सोचना नहीं है, बाद में देखिए उसको। एक चीज़ को आप मुझे बताओ, इसको क्या होता है, कोस क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूस। कोस क्या होता है, b/h। तो बेस की वैल्यू 1 होगी, h की वैल्यू 2 होगी, और परपेंडिकुलर क्या होगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दैट इज 4 - 1√3। ये आ गया आपका परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया सभी को। तो b पता लग गया, h पता लग गया, p पता लग गया। अब निकालते हैं बाकी फंक्शन। पहला मेरे पास क्या है, साइन x, फिर हमें निकालना कोस x, तो पता ही है, फिर हमें निकालना है tan x, फिर हमें निकालना है कोट x, फिर हमें निकालना है सीकेंट x, एक हमें निकालना है कोसेकेंट x। ये हमें 5 निकालने हैं, बाकी सारे। साइन क्या होता है, साइन होता है p/h। tan देखो साइन हो गया p/h, tan क्या होता है हमारे पास, tan होता है b/p। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बद्री प्रसाद हर हर बोले, p/b। कोट होगा b/p, उल्टा हो जाएगा, सीकेंट का उल्टा h/b, ये होता है हमारे पास h/p। वो आपको मैंने कराया था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, उसके अकॉर्डिंग। तो साइन की वैल्यू क्या बनेगी, साइन की वैल्यू बनेगी आपके पास p की वैल्यू √3, h की वैल्यू 2, tan की वैल्यू √3 बाई बेस की वैल्यू 1, ये हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा आपका h की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू क्या है 1, और दिस इज h की वैल्यू 2, p की वैल्यू √3। ये बन गए। बट प्रॉब्लम आ रही है साइन की। हमें पता है tan और कोट तो पॉजिटिव आएंगे, tan और कोट तो पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट है क्योंकि, बाकी सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव, तो पुट ए नेगेटिव साइन इन फ्रंट ऑफ दैट। समझ आया सभी को। कुछ नहीं करना होता उसमें, क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कोस वन, मेन हमें साइन नहीं देना, साइन सिर्फ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कोट पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी ऑटोमेटिकली नेगेटिव लगाना है। तो नेगेटिव लगाने के लिए देखो कोस क्या होता है b/h, बेस पता लग गया, h पता लग गया, p निकाल लिया, बाकी सारे फंक्शन लिख लो। साइन क्या होता है p/h, p की वैल्यू √3, h की वैल्यू 2, और साइन क्या होता है नेगेटिव, से नेगेटिव साइन लगा दिया। tan की वैल्यू p/b √3/1, tan क्या होगा पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट है, इसे पॉजिटिव रखो, कोड इसका उल्टा हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव, इस हिसाब से क्वेश्चन हो गया। अगर मैं एक क्वेश्चन और देखूँ ध्यान से, आपको एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया, सेकेंड क्वेश्चन ही उठाते हैं। आपको गिवन है साइन एक्स इक्वल टू 3/5 एंड एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकेंड में हमें पता है साइन एक्स पॉजिटिव होगा और कोसिकेंट एक्स पॉजिटिव होगा, ये दो पॉजिटिव होंगे बस। चलो साइन एक्स कितना दे रखा है आपको 3/5, क्या होता है p/h, मीन्स p की वैल्यू 3, h की वैल्यू 5, और b कितना आएगा अंडर द रूट h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, 25 - 9 √16, दैट इज 4। क्लियर, p b और h सभी निकल गए। अब निकालते हैं हम कोस एक्स। कोस एक्स क्या होता है b/h, tan x वो क्या होता है, प्रसाद हर हर बोले, p/b, सारी वैल्यू निकाल लेंगे हम। कोट एक्स वो क्या होता है b/p, सीकेंट एक्स वो होता है, मेरे पास यहाँ निकाल देता हूँ मैं, सीकेंट एक्स, सीकेंट एक्स होता है h/b, एंड कोसिकेंट एक्स होता है h/p। लगाओ वैल्यू सारी, b की वैल्यू कितनी है 4, h की वैल्यू 5, p की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 4/3, b h की वैल्यू 5, b की वैल्यू 4, कोसिकेंट h की वैल्यू 5, p की वैल्यू 3, ये सारी वैल्यू लिख ली हमने। बट साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव रखना है, बाकी सारे नेगेटिव, तो कोस भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा, tan भी नेगेटिव, कोट भी नेगेटिव, सीकेंट भी नेगेटिव, कोसिकेंट पॉजिटिव। ठीक है, बिकॉज ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी के आगे हमने क्या लगा दिया नेगेटिव साइन लगा दिया। दिस इज द मेथड टू फाइंड दिस क्वेश्चन। क्लियर स्टूडेंट्स? In the next video, I will explain the remaining question of this exercise 3.2. Okay students, thank you.